नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका युवा किसान एमपी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेती के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना आपकी खेती अधूरी है। आप खेती में अन्य प्रकार के फर्टिलाइज़र, खाद, दवाई वगैरह सब उपयोग करते होंगे, लेकिन आपको अगर पौधे को क्या चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ की किस टाइम पर आवश्यकता है, अगर वहाँ सारी बात की अगर जानकारी हो तो आप खेती में अच्छी खासा उत्पादन के साथ अच्छा खासा ग्रोथ उसका कर सकते हो। क्योंकि ये पौधे को क्या है, अन्य प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और किस स्टेज पर कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, किस स्टेज पर क्या स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि अपनी फसल अच्छी खासी हरी भरी दिखे और उसकी अच्छी ग्रोथ हो और अच्छा खासा वहाँ उत्पादन निकाल सकें। यह सारी जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। हम बात करेंगे एनपीके के बारे में। एनपीके जैसे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, यहाँ सभी किसान जानते होंगे। एनपीके के बिना वाकई हमारी फसल क्या है, अधूरी होती है। एनपीके का उपयोग हमारी फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो किसान साथियों, चलिए बात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी महत्वपूर्ण वीडियो बनाए वहाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ठीक है, एनपीके का हमारी फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। एनपीके का आज हम बात करें, एनपीके क्यों स्प्रे करना चाहिए, कब स्प्रे करना चाहिए तथा कितनी मात्रा में इसका स्प्रे हमारी फसल पर करना चाहिए, ताकि हमें फसल का अच्छा खासा उत्पादन ले सकें। एनपीके आपको मार्केट में अलग अलग तरह के अलग अलग फार्मूले में अलग अलग कंटेंट में मिलेंगे। एनपीके वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जैसे कि आपको मार्केट में मिलेगा 19-19, 052, 34, 0050 और 1261, और 13-045। यह सभी एनपीके घुलनशील खाद है जो कि अलग अलग फार्मूले में अलग अलग मात्रा में हैं। किसी भी फसल की अच्छी ग्रोथ और अच्छे उत्पादन के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से प्रमुख पोषक तत्व है एनपीके, जिनके बिना फसल की अच्छी ग्रोथ और अच्छा उत्पादन लेना संभव नहीं है। एनपीके का पूरा नाम है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। एन का मतलब है नाइट्रोजन, पी का मतलब है फास्फोरस और के का मतलब है पोटास। अब बात करते हैं इनके महत्व के बारे में। एन यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमारी फसल में क्या महत्व होता है? नाइट्रोजन हमारी फसल का वहाँ पत्तियों को हरा भरा बनाए रखता है और फसल को वनस्पतिक विकास को करता है। यहाँ फसल की प्राथमिक अवस्था में हमें इसका उपयोग करना चाहिए नाइट्रोजन का। इसके बाद पी यानी फास्फोरस। फास्फोरस का मुख्य काम होता है हमारी फसल जड़ों को मजबूत करना, नई जड़ों का विकास करना तथा तने को मजबूती प्रदान करना होता है। नाइट्रोजन के बाद में काम आता है फास्फोरस। फास्फोरस द्वितीय अवस्था में इसका उपयोग करना चाहिए जब हमारी फसल 25 दिन से ऊपर की हो जाओ, तब हमें नाइट्रोजन का उपयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, पोटास के बारे में। जो नाइट्रोजन फास्फोरस का बहुत बार क्या फसल में फास्फोरस की कमी के कारण दिखाई देता है कि आपका पौधा तो अच्छा हरा भरा होता है, लेकिन उसकी जड़ बहुत ही कम होती है और पौधा बिल्कुल पतला पतला होता है। अर्थात इसका मतलब होता है कि हमारे इसमें फास्फोरस की कमी है। इसके बाद आता है के यानी कि पोटास का। पोटास का मुख्य काम होता है दानों को भरना, फल बालियों का विकास करना तथा उत्पादन को बढ़ाना। तो किसान साथियों, आप समझ ही गए होंगे कि एनपीके हमारी फसल में क्या महत्व होता है। एनपीके मार्केट में अनेक प्रकार के मिलते हैं, जिसमें अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग फार्मूला होता है। जैसे 19-19 मिलता है, 052, 34, 1261, 0050, 13-045, सभी प्रकार के अलग अलग होता है। जैसे बात करें हम 19-19 की, 19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होता है। 1261 में 12% नाइट्रोजन, 61% इसमें फास्फोरस और 12% पोटेशियम, 0% पोटेशियम होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम 13-045 में 13% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 45% इसमें पोटेशियम होता है। और 052-34 इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% इसमें पोटास की मात्रा होती है। अब बात करते हैं किस स्टेज पर किस समय और कौन सा एनपीके का उपयोग हमारी फसल में करना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन से एनपीके का उपयोग कब करना है, कब करना चाहिए। अब सारी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब हम बात करेंगे पौधे की प्राथमिक अवस्था में
अवस्था से जब आपकी फसल लगभग 20 दिन से 45 दिन के मध्य की हो चुकी हो, उस स्टेज पर हमें 19-19 घुलनशील खाद का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जब हमारी फसल लगभग 50 दिन से 65 दिन की होती हो, यानी उसके फूल की स्टेज पर हमारी फसल आ गई, जब उसमें फूल दिखाई देना लग गया हो, जब हमें 05234 का उपयोग करना चाहिए। 05234 का उपयोग करने से फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी इसमें जड़ तना मजबूत होगा और फसल में फ्लावरिंग अवस्था में फूल वगैरह को यहाँ बढ़ाएगी। इसके बाद में जब हमारी फसल 70 से 100 दिन के मध्य की हो, यानी जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पर हो, जब उसमें बालियाँ आने लग गई हो, दाना भरने लग गया हो या फिर फल बनने लग गए हो, उस समय हमें 0050 का स्प्रे करना चाहिए। 0050 में आपको जो 50% होता है वहाँ पोटेशियम होता है। जो आपको पता होगा कि पोटेशियम हमारी फसल में अच्छा जो दाना बनना, चमक, शाइनिंग लाने के लिए पोटेशियम बहुत ही उपयोगी होता है। पोटेशियम की इस समय हमारी फसल में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए हमें 0050 का लगभग जब आपकी फसल 70 से 100 दिन की हो तब इसका उपयोग हमें करना चाहिए। अब बात करते हैं इनकी मात्रा के बारे में। NPK 19-19 प्राथमिक अवस्था में हमें 15 लीटर पानी में लगभग 40 से 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लेना चाहिए। इस मात्रा में हमें 19-19 प्राथमिक अवस्था में लेना चाहिए। और जब फसल लगभग 50 से 65 दिन की हो तब हमें 15 लीटर पानी में 50 से 80 ग्राम NPK 05234 का उपयोग करना चाहिए। जब हमारी फसल लगभग 50 से 80 दिन की हो तब हमें 05234 का उपयोग करना चाहिए। और जब फसल 70 से 100 दिन के मध्य की हो तब हमें NPK 0050 का 15 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम लेकर इसका उपयोग करना चाहिए। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो बनाएं वहाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। किसान साथियों, इन NPK का उपयोग आपको आपकी फसल में करना चाहिए। हर स्प्रे में, हर स्टेज पर आपको करना चाहिए। और यहाँ NPK आप अगर ड्रिप से करते हो खेती तो यहाँ NPK आपको ड्रिप के माध्यम से भी चलाना चाहिए, ताकि आपको जो प्राथमिक अवस्था में जो आपको पौधों को आवश्यकता होती है वहाँ सारी इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो और पौधा अच्छी ग्रोथ करके साथ साथ अच्छा उत्पादन भी ले सके।